काश्यप गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ दिए गए QR कोड में अपना कुछ भी आंशिक योगदान अवश्य कीजिएगा। शिव स्वरोदय, हमें मालूम है कि सांस जो हमारी चलती है, कभी हम उसके प्रति ऐसे कॉन्शियस नहीं हुए, सभान नहीं हुए, सजाग नहीं हुए। सोचिए, सांस आती है, सांस जाती है, ब्रीदिंग चलता रहता है। हाँ, लोगों को मालूम है प्राणायाम के बारे में कि भाई ऐसे एक नाक बंद करके श्वास लिया, फिर इससे श्वास लिया। वो प्राणायाम के बारे में भी आपको पता है, योग के बारे में पता है, ध्यान के बारे में पता है। और उनसे रिलेटेड ही ये है कि शिव स्वरोदय, क्योंकि शिवजी ने ये विद्या, सांसों की विद्या बताई थी। ये शिव स्वरोदय शास्त्र है और उसको व्यवहार में लाके सामान्य जो अपना घर में घर गृहस्थी वाले लोग हैं, जिनको दूसरे कोई पूजा पाठ वगैरह से कोई लेना देना नहीं, या तो इतने समय नहीं होता अपने दैनंदिन जीवन में, जो जद्दोजहद आती है तो उतना समय नहीं रहता कि भगवान का नाम लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या कोई बड़ी योग साधना की, एक्सरसाइज की, ये नहीं होता। फिर भी उनको इच्छा तो ये होती है कि भाई लाइफ में सरलता रहे, सफलता मिले और कुछ आगे बढ़े, अपना शरीर स्वास्थ्य बना रहे। तो उसमें ये शिव स्वरोदय शास्त्र जो है, स्वरोदय शास्त्र खास करके, वो बड़ा उपयोगी होता है। और शिवजी ने स्वयं अपने मुख से कहा है ये बात कि भाई इसका जो आधार लेगा उसका सब तरह से अच्छा होगा, कल्याण होगा। तो आज हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि जो स्वर चलते हैं, 3 नाड़ी बोला गया है, मेन, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो ये दाईं ओर का है वो सूर्य नाड़ी है, यानी अगर यहाँ से आप सांस लेते हो तो गर्मी फील होगी, तो इसको बोला गया है पिंगला। ये जो बाईं ओर की है, उससे अगर सांस लो, आप देखो, वो है चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा। तो ये 2 मुख्य नाड़ी है। आप देखिए, आपका सांस आप कॉन्शियसली चेक कीजिएगा, तो या तो दाएं चलता होगा या तो बाएं चलता होगा, और बीच बीच में वो दोनों नखूनों से सांस चलती है। ऐसे करो तो दोनों के साथ में चलती है, तो उसको सुषुम्ना बोला जाता है। और वैसे स्वरोदय शास्त्र में बताया गया है कि जब सुषुम्ना चलती है तो ईश्वर स्मरण करना चाहिए। दुनियादारी के कोई भी काम है तो वो उसमें इतने सफल नहीं होते, बल्कि निष्फल, उसको मृतावस्था बोला जाता है, फेल होता है। वो जीव और शिव के मिलन का समय यानी सुषुम्ना। अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि किस समय में कौन सा स्वर चलने से, या तो जो स्वर चलता है उस समय कौन से काम करने चाहिए, दोनों है। क्योंकि स्वर बदलने की, यानी अगर अभी आप चेक करोगे भी अपना राइट चल रहा है, उसको रोकना है और लेफ्ट करना है, तो वो करने के लिए प्रोसेस होती है जो हम आगे बताएंगे। तो इस तरह से वो जब सूर्य नाड़ी चलती है, यानी ये दाहिना नसकोरे से, नखूने से सांस की आवन जावन चलती है, तब कौन से कार्य करने चाहिए। और जब लेफ्ट यानी बाई नाड़ी चलती है, चंद्र नाड़ी चलती है, तब कौन से कार्य करने चाहिए, इसके बारे में समझेंगे। अब बताया गया है शास्त्रों में कि दिन में सूर्य नाड़ी ज़्यादा चलती है, यानी इसलिए शरीर में ऊर्जा बनती है, काम करने का मन होता है। रात में चंद्र नाड़ी चलती है तो उस समय आराम से नींद आती है। लेकिन रात में जब सो जाते हैं तो सूर्य नाड़ी यानी ये अपना दाहिना जो नथुन है, वहीं से सांस की आवत जावन हो, उसका वो ध्यान रखिएगा। यानी अपनी बाईं ओर करके बाएं पड़के में सोना चाहिए। दिन में प्रयत्न करके जो सूर्य नाड़ी चलती है उसकी जगह कोशिश करके चंद्र नाड़ी चले, ऐसा करना चाहिए। उसके लिए आप चाहो तो इसको 2 मिनट के लिए ऐसे नाक पे उंगली राइट साइड पे रख के वो बाईं साइड चालू कर सकते हो। तो ये दिन में ऐसा करना है, रात में सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। अब हमें दिन में कई बार कुछ लेन देन करते हैं, किसी को भेंट सौगात दिया, किसी को कुछ पैसे दिए, कोई चीज़ दी, दान दक्षिणा दिया। ये जब भी करते हो तो जो स्वर चलता है अपना, यानी अगर राइट चलता है तो दाहिने हाथ से देना है, अगर लेफ्ट चलता है ये वाला तो लेफ्ट हाथ से देना है। तो आपका और लेने वाला दोनों को पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा।
एक थॉट प्रोसेस जो होती है वो पॉजिटिव बनती है, एक ऑरा बनती है, पॉजिटिव बनती है। ये विशेष ख्याल रखना है जब भी लेन देन करते हो। अभी क्या है, शुरू में हम हैबिचुएट नहीं होते ना, तो इसलिए ऐसा हो जाता है कि भाई जो भी चलता है दे दिया, लेकिन अब वो सावधानी रखिए, देखिए अपने जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह भेंट, सौगात, चेक, पेमेंट वगैरह अगर आपने एक्सेप्ट करना है, लेना है, स्वीकार करना है, तब भी जो स्वर चलता है वही हाथ से लेना है। अगर राइट चलता है तो राइट हैंड से यानी दाहिने हाथ से, अगर लेफ्ट चलता है तो लेफ्ट हाथ से दीजिए। पानी भी पीना है उस समय, समझो पानी लेके कोई आया तो जो स्वर चलता है उस साइड के हाथ से उठाना है। वैसे पानी के बारे में, पेय जल के बारे में, जो भी मतलब कुछ भी प्रवाही लिक्विड लेना है तो चंद्र नाड़ी चले तब ले, वो उसको अच्छा माना गया। अब सुबह में जब नींद से आप जागृत होते हैं तो फट से बेड में से नीचे उतर जाना, ऐसा नहीं करना है, लेकिन 30 सेकंड 1 मिनट आराम से बैठिए अपने गद्दे पे और कौन सा स्वर चल रहा है वो चेक कीजिए। मानिए कि दाहिना स्वर चल रहा है तो सबसे पहले अपनी दाहिनी जो हथेली है उसको ऐसे देखिए, फिर वो हथेली को ऐसे अपने मुंह पर घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी चलता है। ऐसे स्लोली 3-4 बार घुमाते घुमाते अपने मन में ये ख्याल करना है, ये प्रार्थना करनी है, या तो एक जिसको बोलते पॉजिटिव संकल्प करना है। एक आज के दिन में मेरा परिवार के लिए, मेरे खुद के लिए, हमारी प्रगति हो उसके लिए, और सबका अच्छा हो, कल्याण हो, इस तरह से आज का दिन अपना पसार करूँगा, आज के दिन में ये व्यवहार करूँगा या करूँगी। या जैसे अपने बड़े बुजुर्ग ने बताया, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये जो श्लोक है वो भी बोल सकते हो, लेकिन ये स्वरोदय के हिसाब से जो है वो इस तरह से ऐसे करने का, और उस टाइम पे शुभ भावना मन में, तन में मन शिव संकल्प मस्तु ऐसे बोलते हैं, तो वो उस हिसाब से करना होता है। तो ये अच्छा संकल्प लेने से डेली आपके जीवन में अच्छे और बड़े परिवर्तन आएंगे, ये पक्का है। शास्त्रों में भगवान शिव जी ने खुद अपने मुंह से बताया है। स्नान करते समय, उस समय शौच करते समय एवं भोजन लेते समय पिंगला यानी सूर्य नाड़ी, दाहिना नथुना चलता है, नखुना चलता है, तो वो श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब प्रयत्न पूर्वक वो चलाना चाहिए। घर से बाहर आप जा रहे हो तब जो स्वर चलता है वो साइड का पैर पहले बाहर रखना है, उंबर के बाहर। राइट चले तो राइट पैर पहले रखना है, लेफ्ट चले तो लेफ्ट पैर पहले बाहर रखना है। कि ये क्या है कि थोड़ी अलर्ट रहना है। अपने ख्यालों में हम चलते रहते और कुछ भी कर दिया, फिर आगे जाके परेशानी आती है। तो ये स्वर विज्ञान से, स्वरोदय शास्त्र से आने वाली घटनाओं के बारे में हमें संकेत अवश्य मिलते हैं। अगर उसका डीप स्टडी करना होता है, उसमें अगर आप बहुत माहिर हो जाते हैं तभी ये सब चीज़ें समझ में आती है। मतलब ये बड़ी गूढ़ विद्या है, उसको समझने के लिए वर्षों की तपस्या चाहिए। अपने ऋषि मुनियों ने बड़े प्रयत्न करके, बड़ा संशोधन करके ये विद्या का बड़ा हमें प्रदान किया है, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन उसके बारे में अभी ये बात नहीं करेंगे। पहले तो अपने दैनंदिन जीवन में सामान्य जो आदमी है उसके लिए क्या ये उपयोगिता है स्वरोदय शास्त्र की, वो बता रहे हैं हम। अच्छा, जब इस तरह से बाहर निकलते हो, अगर पिंगला चल रही है यानी दाहिना स्वर, तो दाहिना पैर घर के बाहर अपने रखा, अपने दरवाजे से बाहर निकले, पैर रखा, फिर 3 बार अपने पैर से जमीन को ऐसे थोड़ा सा 1, 2, 3 बार स्पर्श करना है, घात करना है, उसको बोलते 3 बार करना है, या 5 बार कर सकते हो। यानी बाहर निकलने के बाद सटासट दौड़ते जाना है, ऐसा नहीं करना है। अपने पैर 3 या 5 बार जमीन पर ऐसे घात करना है, यानी उठाया लगाया, उठाया लगाया, उठाया लगाया, ये करना है। जिससे क्या होता है कि मनोभाव जो होते हैं हमारे वो अनुकूल हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसी घटना दुर्घटना होनी या कोई विघ्न आना है तो उससे भी हमारा बचाव होता है। तो जब पिंगला चलती है और बाहर निकले तो ये 3, 5, 7 ऐसे करना है। अगर बाहर निकलते टाइम अगर कीड़ा चलती है, चंद्र नाड़ी चलती है, तो बायां पैर पहले बाहर रखना है, और बाएं पैर से 2, 4, 6 ऐसे इतनी बार वो पैर अपने जमीन पर घात करना, ऐसे 1, 2 ऐसे, या तो 1, 2, 3, 4। तो ये
याद रखना है, ये ध्यान में रखना है कि दाहिना है तो ऑड नंबर और बाया है तो इवन नंबर, यानी 1, 3, 5, 7 ऐसे होता है, या 2, 4, 6, 8 इस तरह से करना है। तो जो भी कुछ अवरोध आने हैं या कार्य में सफलता में विलंब आना है तो वो दूर होते हैं और अपने मनोभाव अनुकूल हो जाते हैं। मेन बात तो यही है। तो इसमें कोई विशेष संकल्प या विशेष प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। दैनंदिन कार्य में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कोई बड़ी साधना नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई साहब। थोड़ा सा अलर्ट रहना है, आप करिए। ये प्रयोग करने से पता चलेगा। हमने कईयों को बताया है और उनको उस हिसाब से जीवन में लाभ और शांति मिली है। अब घर से निकले, वाहन में बैठना है, गाड़ी में बैठना है, या अपने 2 व्हीलर पे गए या अपने वाहन से ऑफिस में पहुंच गए, तो पहले तो अगर गाड़ी में, कार में बैठना है, अपनी खुद की गाड़ी है, या तो बस में जाना है, तो उस समय में ये ध्यान रखना है कि जो स्वर चलता है वो ही पैर उसमें दाखिल होते हो तब रखना है। अगर ऑफिस में जाते हो, अपने कारखाने में या तो गोडाउन में या ऑफिस में जाते हो, तो एंटर होना है, तब जो स्वर चल रहा है 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए ठहरिए। किसी को समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए जो इजी चल रहा है वो ही साइड का पैर अंदर रखना है, फिर दाखिल हो जाइए। जब लंबी यात्रा पे जाते हैं, ट्रेन में बैठना है, फ्लाइट में बैठना है या बस में बैठना है, तब भी ये ध्यान में रखना है कि जो स्वर चल रहा है वो ही पैर पहले अंदर दाखिल करना है। अगर बेचैनी लगती है, बीमारी का फीलिंग आती है, तो उस समय पे बुखार आ गया या तो अंदर से बहुत ठंड लगने लगी, तो ऐसे बताया गया है स्वरोदय विज्ञान में कि जो स्वर चल रहा है उस समय उसको बदलने की कोशिश करें। वो बदलने की क्रियाएं होती है, जैसे कि भाई राइट चलाना है तो लेफ्ट साइड में अपने आप को ऐसे करके सोना है, और लेफ्ट चलाना है तो राइट साइड पे ऐसा करके सोना है। फिर ऐसे दबाते हैं, हाथ दबाते हैं या ऐसे कोशिश करते हैं, मतलब इसकी प्रक्रिया होती है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। मतलब ये जो बेचैनी वगैरह होता है, सर दर्द होना, ये सब चीज़ों में, तो उसमें स्वर बदलने से कुछ न कुछ राहत होती है। पहले हमने जैसे बताया, पेय या प्रवाही लिक्विड पीना है तो ईड़ा नाड़ी यानी बाया स्वर चलाना है। अगर पानी पीना है तो जब बाया स्वर चलता है तभी पीना चाहिए। वैसे वॉशरूम जाते हैं तब भी वो ईड़ा यानी बाया चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, तो उससे अच्छा रहता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको अपने बॉस, इमीडिएट बॉस, सुपीरियर जो होते हैं उनको मिलने जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो कभी गुस्से वाले होते हैं, थोड़ा कड़क होते हैं, या तो ऐसे घूरते हैं। ये फीलिंग आती है क्योंकि उनको डिसिप्लिन अच्छी लगती है, और कभी कभी बेवजह वो आपको इस तरह से घूरते रहते हैं या तो थोड़ा स्ट्रेस में डालने की कोशिश करते हैं। उनको मिलने जाओ तो जो आपका रिक्त स्वर है, यानी अगर दाहिना चलता है तो बाईं ओर खड़े रहना है उनकी, और लेफ्ट चलता है तो दाईं ओर रहना है। यानी जो स्वर चलता है उसके विरुद्ध यानी रिक्त स्वर की ओर खड़े रहना है। अच्छा, यही उससे क्या है, शांति होगी। अच्छा, यही तरीका ऐसा है, किसी से कुछ लाभ उठाना हो, किसी को कुछ विनंती करना हो, यानी एप्लीकेशन करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, कुछ मांगना है, कुछ बेचना है, मतलब डील करनी है, और इलेक्शन है तो वोट मांगने हैं, कुछ उनकी ओर से कुछ सिंपैथी चाहिए, कुछ सहाय चाहिए, तो उन व्यक्ति को आप अपने रिक्त स्वर जो चल रहा है उसके उल्टा की ओर रखिए। वैसे क्या है, ये करने में थोड़ा अपने को क्षोभ होता है कि यार ये तो वियर्ड लगता है कि ऐसा कैसा, ये आदमी इधर खड़ा था इधर आ गया, ये क्या हो गया। लेकिन अगर आप खड़े हो और अपनी स्थिति चेंज नहीं कर सकते, तो जो रिक्त स्वर चल रहा है उस साइड में अपना मुंह रख के ऐसे बाया कर लिया या दाया कर लिया, मुंह ऐसा करके बात की शुरुआत करो। शुरुआत में थोड़ा रुक के फिर बात शुरू करें, तो इससे क्या होता है कि बाद में जब स्वर बदल भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन रिक्त स्वर उनकी ओर रहे इस तरह से बात करनी है। यानी आपके सामने वो है, राइट चल रहा है तो आप राइट में थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, लेफ्ट चल रहा है, बायां चल रहा है तो बाएं चले जाइए। यानी जो स्वर आपका चल रहा है उससे रिक्त स्वर की ओर सामने वाला होना चाहिए। इस तरह से कीजिएगा। कोर्ट कचहरी में जाना है, कुछ न कुछ केस होते हैं, कुछ सुनवाई होती है, ये सब जब होता है तो जब वो जो जज होते हैं
या कोई ट्रिब्यूनल वगैरह में गए तो पंच हो, कोर्ट हो, बोर्ड हो कि संस्था हो, ट्रस्ट वगैरह, तो उसके अध्यक्ष जो है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो कुछ न कुछ जजमेंट देने वाले हैं या कुछ डिसीजन देने वाले हैं, उनकी तरफ अपना रिक्त स्वर रख के आपने रहना है, खड़े रहना है या बैठना है, जो भी है वो रिक्त स्वर उनकी ओर हो। इस तरह से अगर ये रिक्त स्वर है यानी बंद है ये, तो ऐसे बैठना है, अगर ये बंद है तो ऐसे बैठना है, मतलब इस तरह से अपने आप को तैयार करना है। ये स्वरोदय शास्त्र का ये प्रभाव जीवन में बड़ा उपयोगी होता है और छोटी छोटी बातें हैं, आप प्रैक्टिस करने से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में हो गया, आपको दिन में 2-3 बार ऐसे स्वर को अपने देखना है, ऐसे बैठ के चेक करना है क्या चला क्या नहीं। ऐसे हाथ करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कौन सा चल रहा है, कौन सा स्वर चल रहा है, सूर्य नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, सुषुम्ना चल रही है। तो ये शिव स्वरोदय शास्त्र इतना गूढ़ है, सांसों का साइंस है ये। सांस कैसे चलती है, कैसे रुकती है, कहाँ रुकती है, कहाँ तक जाती है, ये योग विद्या, मेडिटेशन और तंत्र, ये सब का समुच्चय जो है वो ये शिव स्वरोदय शास्त्र है। और स्वर के हिसाब से कई बातें कहने वाले बड़े सिद्ध योगियों से हम मिले हैं, उनसे हमारी बातें भी कभी हुई है। ये गूढ़ विद्या है, लेकिन आपके सामने है। आप जैसे सूरज को देख सकते हो, चंद्र को देख सकते हो, वैसे ये सांस को भी आप समझ सकते हो। सांसों का विज्ञान अच्छी तरह से समझिए, अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकल अनुभव कीजिए, अवश्य लाभ होना ही है। इसके बारे में आगे अगर आपकी कोई डिमांड होगी तो अवश्य हम और डिटेल में भी बातें शिव स्वरोदय विज्ञान के बारे में करेंगे। उसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो जिसको चमत्कार बोला जाता है, वैसी बातें भी हमारे ध्यान में है। कई लोगों के लाइफ में ऐसी घटनाएं हुई है तो उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। लेकिन आज के ये वीडियो को अभी हम समापन करते हैं। आप हमारे ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो और आगे अच्छे वीडियो हम दें तो उसके लिए अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने मन से कुछ न कुछ योगदान हमारा ये जो QR कोड दिया गया है उसमें अवश्य भेजिएगा, ताकि ये हमारी गाड़ी चलती रहे।